Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zohaib Joya in front of you, and today the topic of my video is novel by Charles Dickens, A Tale of Two Cities. It's a historical novel. फर्स्टली हम इसके करैक्टर्स की जानिब चलते हैं, करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ समरी। सबसे पहला हमारे पास करैक्टर जो मौजूद है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो है ये लूसी का फादर है, जिसे 18 साल बेस्टील के किले में कैद रखा गया और एवरमेंडे इन ब्रादरान ने इसको जेल में दाखिल करवाया। उसके बाद लूसी इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है जो कि चार्ल्स डार्ने से शादी करती है और ये डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बेटी है। और इसे लॉरी जो है, जार्विस लॉरी, ये इसे बताता है कि तुम्हारे तो जो बाप है 18 साल पहले जो गायब हो गया था वो अभी भी ज़िंदा है। उसके बाद चार्ल्स डार्ने कौन है? चार्ल्स डार्ने एवरमेंडन जो ब्रादरान हैं उनमें से एक का बेटा है और बहुत अमीर ज़्यादा है, और ये लूसी से प्यार करता है, उसको प्रपोज़ करता है और इससे शादी करता है। उसके बाद सिडनी कार्टन जो है वो चार्ल्स डार्ने का दोस्त है और ये दोनों की शक्ल में बहुत ज़्यादा मुशाबत पाई जाती है। ये भी लूसी को प्रपोज़ करता है, लेकिन लूसी इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद अगला जो करैक्टर वो है जार्विस लॉरी इस किरदार एक अहम किरदार है इस नावल का, जो लूसी को पेरिस लेके जाता है। वो बताता है कि तुम्हारा जो बाप डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है वो अभी ज़िंदा है और हम उसे लेने जा रहे हैं। और उसके बाद मिस्टर स्ट्रेवर, ये कौन है? ये एक वकील है, एक बैरिस्टर है और ये चार्ल्स डार्ने का वकील है, और ये शोहरत हासिल करने के लिए एक अमीर ज़ादी बेवा लड़की होती है उससे शादी करता है। और इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज, इनका भी एक अहम किरदार है इस नावल के अंदर। ये दोनों डॉक्टर मैनेट को अपने पास, जब वो बेस्टील किला से रिहा होता है तो ये इन्हें अपनी वाइन शॉप के ऊपर जो रूम है वहाँ पे इसको रखते हैं। उसके बाद एवरमेंड ब्रादरान जो हैं ये बहुत अमीर और बहुत ताकतवर, वहाँ उस पीरियड के बहुत ताकतवर लोग हैं, और इन्होंने ही डॉक्टर जो अलेक्जेंडर मैनेट है उसे कैद करवाया। तो चलते हैं आज की ब्रीफ समरी की तरफ। कहानी स्टार्ट होती है 1775 की एक सर्द रात से, जब जो लॉरी है वो पेरिस की तैयारी करता है। उसने पेरिस जाना है किसको लेने? डॉक्टर मैनेट को, जो कि लूसी का बाप है। पेरिस जाने से पहले ये डॉर की जगह पे जाता है जहाँ पे लूसी रह रही है, और ये लूसी को बताता है कि तुम्हारा बाप जो है वो अभी ज़िंदा है। अब अलेक्जेंडर पोप जो मैनेट है इसके साथ क्या कार्रवाई हुई है, क्यों इसे 18 साल बेस्टील के किले में कैद रखा गया? जो एवरमेंड जो हैं ब्रादरान, ये इंतहाई किस्म के करप्ट लोग और इंतहाई ताकतवर ये लोग हैं उस दौर के, और इन्होंने एक लड़की के साथ उसकी इज़्ज़त लूट लेते हैं, उसके साथ रेप कर देते हैं और उसकी काफ़ी हद तक तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को बुलाया जाता है कि इलाज के लिए। लेकिन क्या होता है, इसका जो लड़की का जो भाई होता है वो काफ़ी कोशिश करता है कि इनके ख़िलाफ़ कुछ किया जाए, लेकिन वो जो एवरमेंडे हैं उस लड़के को भी जो है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, इनकी वजह से मारते हैं, पीटते हैं, तो वो कुछ दिनों बाद मर जाता है और वो लड़की भी जान से जाती है। अब इस सारी कहानी को क्योंकि अलेक्जेंडर मैनेट को पता है, तो ये उस हुकूमत को, उस वक्त की जो हुकूमत है उसको बताता है कि ये कार्रवाई है, एवरमेंड ब्रादरान जो हैं उन्होंने लड़की के साथ ज़्यादती की है और वो लड़की जो है वो अब जान से चली चुकी है। तो लेकिन हुकूमत वक्त, क्योंकि ये करप्ट और ताकतवर लोग हैं, तो ये इस बेचारे को फंसा देते हैं और इसको बेस्टील के किला में 18 साल के लिए कैद कर दिया जाता है। अब 18 साल के दौरान जब 10 साल गुजरते हैं तो ये डॉक्टर अलेक्जेंडर
मैनेट जो है एक ख़त लिखता है और ख़त लिखकर वहाँ पे रख देता है कि कभी तो ये मेरा सच खुलेगा हर किसी के सामने और मुझे रिहाई मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट कुछ अरसे बाद पागल हो जाते हैं। इनका ज़हनी तवाज़ुन जो है ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि ये एक डॉक्टर है। ये क्या करने लग जाता है, ये जूते सिलाई करने लग जाता है, जूतियाँ सीना, और उस काम में ये लग जाता है। 18 साल पूरे होते हैं तो मिस्टर एंड मिसेस डिफार जो हैं वहाँ पर उनकी एक पेरिस में उनकी एक वाइन शॉप है, तो ये उन्हें अपने पास रख लेते हैं। और जब लूसी अपने बाप से मिलती है तो ये अपने बाप को इसका जो बाप है वो इसको नहीं पहचान पाता। लेकिन क्या होता है, फिर थोड़ी वो बातें जब बताती है तो वो उसको पहचान लेता है। अब जो लॉरी और लूसी जो हैं ये अपने बाप को लेकर चले जाते हैं लंदन वापस चले जाते हैं और फिर कहानी 5 साल आगे जाती है 1780 में। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जो हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, अपनी बिल्कुल असली दोबारा मतलब वो रिकवर हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ 2 और करैक्टर, चार्ल्स डार्ने जिसके बारे में हमने ज़िक्र किया था, इसकी और सिडनी कार्टन की एंट्री होती है। ये दोनों शक्ल में मुशाबत रखते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों दोस्त हैं और ये इस फैमिली को भी जानते हैं पिछले 5 सालों से। अब ये क्या है, ये इनका दिल है लूसी पर आया हुआ। तो चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन दोनों इसको प्रपोज़ करते हैं, लेकिन लूसी चार्ल्स डार्ने को ही सिलेक्ट करती है। इस वक्त तक, जब तक इनकी शादी नहीं होती, उस वक्त तक अभी डॉक्टर अलेक्जेंडर या चार्ल्स डार्ने को इस बात का इल्म नहीं है कि जो माजी में इनके साथ बीतता है। तो इसी के साथ आज की हमारी इस नावल का जो है वो इख्तिताम हुआ। लेकिन अभी इख्तिताम नहीं है इस नावल का, एक पार्ट हमने मुकम्मल किया। आगे हम इसके मुतल्लिक़ इसको मुकम्मल करेंगे अगली एक वीडियो में, क्योंकि एक बहुत बड़ा नावल है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाकी इसका हिस्सा पढ़ेंगे और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।